Now, the IMD has issued a red alert for Delhi NCR regions for the next 24 hours due to heavy rainfall. However, the predictions are that this rainfall is to continue till August 5th. Significant rainfall was reported from across key locations in the national capital, causing severe traffic congestion and waterlogging. 2 hours of torrential pouring was enough to waterlog most areas across the NCR. Casualties reported from across the region includes a mother and her baby drowning and losing their lives in the Ghazipur area, while another house collapsed in North Delhi's Sabji Mandi. In fact, we have a ground report bringing us all the details about this rather tragic casualty that's taken place in Ghazipur. Let's take a look at what we know. राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर नाले में गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक खोड़ा कॉलोनी की रहने वाली तनुजा अपने 3 साल के बेटे प्रियांश के साथ इस रास्ते से गुजरती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि यहां पर बारिश की वजह से चारों तरफ पानी फैला हुआ था, काफ़ी तादाद में यहां पे पानी इकट्ठा हो रखा था। अचानक प्रियांश का पैर फिसला और वो इस नाले में जा गिरा। उसे बचाने के लिए तनुजा भी इस नाले में कूद गई, जिसके बाद दोनों की डूबने से मौत हो गई। यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची थी और करीब 50 मीटर की दूरी पर जाकर दोनों की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना गहरा नाला है और इसी नाले में गिरकर दोनों माँ बेटे की मौत हुई है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ चश्मदीद मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या देखा था। आपने क्या देखा था, कितने बजे का ये हादसा है और उस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा था? उस टाइम सर जी बारिश हो रहा था खूब तगड़ी, पानी पूरी भरी हुई थी एकदम, और ये करीबन 7:30 बजे का अंदाज, 7:30 पौने 8 7:30। तो वो इधर बुध बाजार लग रही थी, इधर से वो लेडीज आ रही थी इधर से पैदल, यहाँ से इस जगह से। वो बच्चे गिरा, बच्चे को बचाने के लिए वो माँ भी कूद गई। माँ कूदी तो उससे नहीं निकला, दूसरी जो लेडीज आ रही वो भी हिला कूद गई इसमें, उससे भी नहीं पकड़ी गई है। हमारे एक खान साहब नाम करके साइकिल वाले, वो कूदे, उनसे भी नहीं हुआ, बह गई। फिर बहुत एक आध घंटे के बाद में मशीन उशीन आई, खुदाई उदाई किया, उससे भी नहीं हुआ। तो गोताखोर आया तो लाश जाके आगे मिला वहाँ। तो गोताखोरों ने यहाँ से डेड बॉडी को दोनों को निकाला गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही मौजूद थी? जी नहीं, मैंने दिल्ली पुलिस वाले को देखा, ऊपी पुलिस वाले को नहीं देखा मैंने। दिल्ली पुलिस को देखा था। हाँ। तो तकरीबन कितनी देर बाद जो है डेड बॉडी को निकाला गया था? सर ये करीब 3 घंटे लग गए थे। हाँ, 3 घंटे। 3 घंटे में गोताखोर और पूरी उनकी टीम आई थी, रेस्क्यू टीम आई थी। उन्होंने अंदर घुस के पूरा निकाला, तब जाके डेड बॉडी वहाँ पे मिली। Now, the police provided alternative routes and diversions for commuters in the light of waterlogging and traffic congestion. Additionally, flight operations were also disrupted, with at least 10 flights having been delayed and diverted. Pragati Maidan Observatory recorded 112.5 millimeter of rainfall within just an hour's time. The IMD, in fact, has forecasted significant rain for Delhi, which is expected to last until August 5th, as we mentioned earlier. Forecast includes potential waterlogging, intermittent rains, and strong lightning strikes. In fact, the IMD, in the light of the situation, has further advised residents to stay indoors, secure their windows and doors properly, and avoid unnecessary travel, given the current circumstances. Now, let's take a look at this ground report coming in from another region in Delhi, which brings us a clear, comprehensive picture as to how the waterlogging disrupted the entire evening yesterday with these sudden showers. तमाम सरकार दिल्ली को क्योटो बनाने का दावा करती है, लेकिन एक बारिश क्या होती है, क्योटो नहीं बल्कि दिल्ली दरिया बन जाती है। बुधवार की शाम को भी दिल्ली में कुछ देर बारिश हुई और बारिश का आलम यह है कि दिल्ली की तमाम सड़कें पानी से पूरी तरीके से भर चुकी हैं, दिल्ली दरिया बन चुकी है। 12 घंटे बारिश को हुए बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के मुख्य सड़क ITO का हाल देखिए। ITO पे इस समय लगभग 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। पूरी जो सड़क है वो इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर इस वक्त वाटर लॉगिंग ना हुई हो। आप देख सकते हैं कि इसी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है पानी भरने की वजह से वो काफ़ी थम सी गई है। पानी हटाने के लिए कई जगह इसी तरीके से जेनसेट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो जमा हुआ पानी है उसको निकाला जा सके।
दिल्ली के कई ऐसे इलाकों में जो है बारिश की वजह से दिक्कत आ रही है। बारिश काफी ज्यादा है, गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत आ रही है हम लोगों को। ट्रैफिक जाम मिल रहा है, ट्रैफिक जाम मिल रहा है और 2-3 घंटे लग रहे हैं पहुंचने में। 2-3 घंटे लग रहे हैं पहुंचने में। तो यही वजह है कि अब दिल्ली में सुबह होते के साथ ही कई इलाकों में जाम लगना शुरू हो गया। आप देखेंगे कि सुबह सुबह दिल्ली में आईटीओ की सड़क पर इतना जाम नहीं होता। फिलहाल लंबी गाड़ी की लाइन नजर आ रही है क्योंकि दूसरी तरफ पानी करीब 2 से 3 फीट भरा हुआ है और ऐसे में लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली के दरियागंज में स्कूल की दीवार गिरने से 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। पूर्वी दिल्ली में वाटर लॉगिंग की वजह से एक मां और बेटी बच्चे की जान चली गई है। इसके अलावा दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरे, वाहनों की रफ्तार पूरी तरीके से थम गई है। फिलहाल दिल्ली में बुधवार को लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अकेले मयूर विहार इलाके में 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन और इसी तरीके से ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में रहेगा। बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। दिल्ली वालों को इस बारिश से उमस और जो गर्मी थी उससे राहत जरूर मिलेगी, लेकिन वाटर लॉगिंग होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आएगी क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से कई इलाकों में भीषण जाम जैसे बुधवार को लगा था वैसे ही गुरुवार को भी लगने की उम्मीद है और ऐसे में लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। Well, those are the updates that's coming in from Delhi with regards to the situation that was prevalent since last evening. In fact, continues to be quite the same this morning as well. Amid this, Delhi Minister issued a directive via Platform X for all the government and private schools to remain shut today. Delhi's LG has instructed officers to address waterlogging issues, particularly in areas like coaching centres. Several locations, including Lutyens Delhi, Kashmir Gate and Rajinder Nagar, have experienced severe flooding. In fact, as you can see on your screens, Delhi Minister Atishi posted on Platform X as to how the MCD is constantly taking a stock of the situation and ensuring that no untoward incidents take place.